हमारी नेक्स्ट स्टोरी की विनर है फूल शहजादी और रिदा। सो स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब टू कर लो। फेरीलैंड की एक हसीन वादी थी जहां आर्या नाम की एक नेक, खूबसूरत और नर्म दिल फेरी रहती थी। वो सबकी मदद करती, हंसती, खेलती और हर दिल अजीज थी। एक दिन दूर किसी वादी से एक नई फेरी आई। वो खामोश थी, बात नहीं करती थी, मगर उसके सर पर एक चमकता हुआ क्रिस्टल क्राउन था जो सूरज की रोशनी में और भी ज्यादा चमकता था। आर्या ने जब पहली बार उसे देखा तो दिल ही दिल में कहा, कितना खूबसूरत क्राउन है, काश मेरे पास भी ऐसा होता। आर्या मुस्कुराकर फेरी के पास गई, मगर वो फेरी एक लफ्ज तक न बोली। आर्या के दिल में चुभन हुई, कितनी मगरूर है ये, खुद को सबसे अलग समझती है। लेकिन आर्या नहीं जानती थी कि वो फेरी मगरूर नहीं बल्कि खामोशी के कर्ज में जकड़ी हुई थी। वो बोल ही नहीं सकती थी। आर्या का दिल आहिस्ता आहिस्ता जेलसी में ढलने लगा। वो क्राउन, वो चमक, सब इसके जहन पर छा गया। एक रात जब वो अकेली बैठी थी, एक मीठी सरगोशी उसके कानों में पड़ी। आर्या, तुम्हारा दिल भरा है ख्वाहिशों से, आओ मैं इन्हें सच कर दूं। वो आवाज झील की तरफ से आ रही थी, एक पुरानी चमकती झील, विस्परिंग लेक। आर्या झील के करीब गई। उसके पानी में चांद का रिफ्लेक्शन था। आवाज फिर आई, बस इस पानी को छू लो और तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। आर्या के हाथ कांपे, मगर दिल ने कहा, शायद ये किस्मत है। उसने झील को छुआ। पानी के अंदर से रोशनी उठी और उसके सामने उसका शैडो नमूदार हुआ, बिल्कुल आर्या जैसा, मगर स्याह लिबास, सुर्ख आंखें और होंठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट। मैं तुम्हारा साया हूँ, तुमने मुझे खुद जगाया है। अब मैं झील की ताकत बढ़ाऊंगी और बाकी फेरीज से उनकी मैजिकल पावर्स चुरा लूंगी। गुड बाय स्वीट आर्या। शैडो हंसी और आसमान की तरफ उड़ गई। आर्या ने मैजिक इस्तेमाल करना चाहा, अब उसकी ताकत आधी रह गई थी। झील की आवाज आई, आर्या तुमने मुझे छुआ है, अब तुम कभी यहाँ से जा नहीं सकती। अगर कोशिश की तो वक्त से पहले मर जाओगी। तुम्हारा मकाम अब मेरे किनारे है, हमेशा के लिए। आर्या परेशान हो गई। वो झील के इर्द गिर्द चलने लगी, ना परवाज कर सकती न जादू। इधर शैडो फेरी ने अपनी चालें शुरू कर दी। वो कभी किसी फेरी के ड्रेस का रंग चुरा लेती, कभी किसी के विंग से थोड़ी सी ताकत ले लेती, हर बार इतना कम कि किसी को शक न हो। और यूं वो आहिस्ता आहिस्ता ताकतवर होती जा रही थी। एक शाम जब आर्या झील के पास बैठी थी, झील ने हंसकर कहा, याद है वो फेरी जिससे तुम मगरूर समझती थी? वो मगरूर नहीं थी, वो बोल नहीं सकती थी। आर्या हैरान हुई। फिर झील ने कहा, मैंने उसकी आवाज छीन ली थी। वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागी थी, मगर उसकी आवाज हमेशा के लिए खो गई। झील की हंसी गूंजी और आर्या के चेहरे पर पछतावे के आसार आए। इसी लम्हे इसे फासले पर एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, जिस पर एक भारी पत्थर गिरा हुआ था। वो तकलीफ में चीख रही थी। बूढ़ी औरत ने पुकारा, मेरी मदद करो फेरी, मैं मर जाऊंगी। आर्या ने कमजोर सी आवाज में कहा, मेरी ताकत बहुत कम है, अगर अभी इस्तेमाल की तो मैं भी वक्त से पहले मर जाऊंगी। मगर वो औरत चीखी, जल्दी करो। आर्या कुछ लम्हे सोचती रही। झील की आवाज फिर से आई, आर्या उसकी मदद ना करना, तुम मर जाओगी। आर्या ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। तुमने मुझे मुसीबत में डाला है, मैं उसे जरूर बचाऊंगी, चाहे मेरी अपनी जान चली जाए। उसने पूरी ताकत जमा की
और जादू से पत्थर हटा दिया। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और वो एक फेरी में बदल गई। उसने कहा, तुमने अंधेरे में रोशनी चुनी है, अब सिर्फ एक आखिरी इम्तिहान बाकी है। मेरी पहेली का जवाब दो, तुम भी आज़ाद हो जाओगी और वो फेरी भी जिसकी आवाज़ कैद है। आर्या ने कहा, कौन सी पहेली? मैं रोशनी में छुपती हूँ, अंधेरे में जाहिर होती हूँ, सबके साथ हूँ मगर किसी की नहीं। बताओ मैं कौन हूँ? आर्या बोली, तुम्हारा मतलब शैडो, जो हर एक का होता है मगर किसी का नहीं। फेरी ने खुशी से हाथ फैलाए, तुमने सच पहचान लिया। अचानक झील से रोशनी के दायरे उठने लगे। शैडो फेरी की चीख गूंजी और वो धीरे धीरे रोशनी में बदल कर गायब हो गई। पानी नीला हो गया और विस्परिंग लेक में पहली बार सुकून उतर आया। वो फेरी जिसकी आवाज चली गई थी, वो आवाज भी लौट आई थी। फ्रेंड्स बन सकती हैं? Why not? आर्या ने आसमान की तरफ देखा और कहा, जब दिल साफ हो तो जादुई झीलें भी अपना रंग बदल देती हैं।